Yate Bhagavad
श्रीवासादि गौरांगेश हरि मुकुंद स्वरूपानंद हरिदास प्रेमानंद दामोदर परमानंद प्रभु सनातन रूप रघुनाथ भट्टयूर भूगर्भ श्री दीवालोक सकल प्रभु जय सब करियो वृंदावने भक्तगण साथ वृंदावने भक्तगण साथ साधे महिला दर्शन शून्य वेला त्रिभुवन
अंतहितो सबकाल आकी कारे कोई वो दुख ना देखा हो छाया आजी बिनो मर पशु पाखी आजी बिनो आजी बिनो मर पशु पाखी आजी बिनो दुखे जीव कल्याण चान ये मोर मन बहारे करी को सारे जीवन में हरिदास आनंद विश्वाई मैया कदाई एक दिन मनो तमतास जय समाज जय गौर हरि समाज जय गौर हरि जय रामानंद राय प्रभु रामानंद राय प्रभु रामानंद काले गुरगा दनयति चाहे काले गुरगा दनयति चाहे कलियुग पावना करे भयनाशना Shivsati Nandana Shivsati Nandana Gadadhara Mahadana
हरे तेरा प्रभु जी तपोया गरण निताये हरे तेरा प्रभु जी तपोया Dīvāyeshvara Srinivasa Ishvara Dīvāyeshvara Srinivasa Ishvara Bhakta Samoha Chitta Chora Bhakta Samoha Chitta Chora Nadiya Shasha Dhara Mayapura Ishvara Namaka Vatana Sura Nadiya Shasha Dhara Mayapura Ishvara Namaka Vatana Sura Grijana Shishaka Nyasikola Nyayaka Grijana Shishaka Nyasikola Nyayaka Madhava Radha Madhava Samagoma Shodhana Prajavati Padam Dhananda Koshana Vira Samagoma Shodhana Prajavati Padam Dhananda Koshana Vira Rupananda Vadana Sadhana Padana Rupananda Vadana Harika Sumodhana Dhira Harika Sumodhana Dhira Brajara Samahana Dushman Dushana Kavati Viradana Kama Brajara Samahana Dushman Dushana Kavati Viradana Kama Shurabhaktapada Shushka Gyanakara Surabhaktapada Shushka Gyanakara Chalabhakti Doshana Rama Chalabhakti Doshana Rama Bhagavita Pura Kama Dhanayari Chahare Oh, she's a
हरि दयाल जय राधा हरि दयाल जय राधा बार बार लहो निज साथ बार बार लहो निज साथ हरि दयाल जय राधा हरि दयाल जय राधा बहु योनि भूमिना गायिनो शरण 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 निज गुण प्रभु निज गुण साधु प्रभु निज गुण कृपा करो अधतार निज गुण कृपा करो अधतार हरि दयाल जय राधा हरि दयाल जय राधा जगत कारण तुम्हें जगत जीवा जगत कारण जगत जीवा तुमा छड़ा कारण नहीं तेरा धारा तुमा छड़ा तेरा धारा हरि दयाल जय राधा हरि दयाल जय राधा भुवन मंगल भुवनेरपति भुवन मंगल भुवनेरपति तुम्हें उपेक्षित तुम्हें उपेक्षित हरि दयाल
हरि जय राधा भाभी आते रे जगत माधरे भाभी आते रे जगत माधरे तुम्हारे के हो वेदा से उभरे तुम्हारे के हो वेदा से उभरे हरि जय राधा हरि जय राधा बार बार नमोमि जलसा बार बार नमोमि जलसा हरि जय राधा हरि जय राधा Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jai Guru Premanande Hari Hari Bol. Jayaniyo Premadhava Karuna Pracho Jayaniyo Jai Anila Premadhava Karuna Pracho
हेलो प्रभु गोता गया चार
शुभ तिरुभागे शुभ तिरुभागे तिरुभागे शुभ तिरुभागे तिरुभागे शुभ ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शोभावन तिथि है। श्री महाप्रभु के अंतरंग भक्त अंतरंग परिकर श्री राय रामानंद प्रभु जी की आज शुभ तिरोभाव तिथि है। अधिकतर श्री राय रामानंद प्रभु जी का नाम हम श्री स्वरूप दामोदर जी के साथ सुनते हैं। दिन रात जब जय ध्वनि देते हैं श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु आदि पार्षद वृंद की जय। तो श्री राय रामानंद प्रभु कौन है? गुरु जी बताते हैं कि गुरुदेव बतलाते थे श्री राय रामानंद जी जो श्री महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं वही श्री राधा कृष्ण की लीला में श्री विशाखा सखी हैं। अलग अलग जगह कुछ ग्रंथों में कुछ भक्त ये भी कहते हैं कि श्री राय रामानंद जी में अर्जुन जी जो पांडु के पुत्र हैं अर्जुन और एक सखा भी हुए भगवान कृष्ण के प्रिय नर्म सखा, उनका नाम भी अर्जुन था। प्रिय नर्म सखा था जब राधा कृष्ण माधुर्य में लीला करते हैं उसमें भी जिनका प्रवेश होता है उनको प्रिय नर्म सखा कहते हैं। और एक अर्जुनी गोपी का भी नाम आता है, उन सबका भी इनमें प्रवेश है। ये महाप्रभु के परिकरों का विशिष्ट है। जैसे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कौन है? ब्रह्मा जी, लेकिन उनमें एक ब्राह्मण और प्रहलाद जी का प्रवेश है और वह वास करते हैं उनमें। तो उसी प्रकार से श्री राय रामानंद जी मुख्यतः विशाखा सती हैं। गुरु जी बतला रहे हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस बात को बतलाया कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य चरितामृत में बताया कि जब श्री महाप्रभु राय रामानंद जी से मिले उस समय राय रामानंद जी के हृदय की जो प्रेम की भावना थी जो उनके हृदय में उत्पन्न हुई
वही भावना, ये वही वाली भावना है जब विशाखा सखी राधा कृष्ण से जब मिलती हैं उस समय जो उनके हृदय में उत्पन्न होती है। ये बात श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताई और गुरुदेव बार बार कहते थे कि श्री राय रामानंद जी कौन है? श्री विशाखा सखी। और श्री स्वरूप दामोदर जी हैं श्री ललिता देवी, ललिता सखी। इस प्रकार से उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं गुरुदेव। एक बात हमारे गुरु वैष्णव बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त हुए और इतने सारे भक्तों में जो उनके अंतरंग भक्त की गिनती होती है उसको कहते हैं 3.5 भक्त उसमें आते हैं। ये 3.5 वाली बात मुझे समझ तो नहीं आती, तो मैं आज क्वेश्चन भी पूछता हूँ गुरु वर्गों से कि 3.5 का क्या मतलब है? 4 तो समझ आता है, 3 भी समझ आता है। उसमें नाम आते हैं श्री स्वरूप दामोदर जी का, श्री राय रामानंद जी का, श्री की महिती और उनकी बहन माधवी। श्री की महिती पुरुष है ना स्त्री? वो तो पुरुष है, भाई है। तो इसीलिए एक कारण गुरुदेव ये वाला ही बता देते थे कि ये 3 जन तो हो गए पुरुष शरीर वाले और माधवी देवी जो है वो है स्त्री शरीर में, तो इसीलिए उनको संभवतः काउंट ऐसे ही कर लिया कि 3.5 जन, क्योंकि महाप्रभु के निकट में आ नहीं सकते उस तरह से, क्योंकि महाप्रभु अपने मुख से स्त्री नाम शब्द उच्चारण भी नहीं करते और फिर कोई उनके निकट में उस तरह से नहीं आता। दूसरा गुरुदेव बोल देते थे क्योंकि उन्होंने साक्षात रूप में संग नहीं किया ऐसे वाला, सारा कुछ होने पर भी कुछ ना कुछ कमी उसमें रह गई, इसलिए आधा भी उनको काउंट करते। और कोई बात स्मरण आती है? पूरा करिए आप पहले पूरा। तो इस प्रकार से श्री राय रामानंद जी की स्थिति बहुत उच्च कोटि की है। महाप्रभु के भक्तों में, उनको अंतरंग भक्तों में गिना जाता है। गुरु जी बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं राधा जी के प्रेम की महिमा को जानना चाहता हूँ और इस जगत में सबको बताना चाहता हूँ, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और अब इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वे आए हैं तो अब किसी स्कूल में एडमिशन तो लेना पड़ेगा जो इस प्रेम को सिखा सके, स्वयं तो जानते नहीं है। तो उन्होंने राय रामानंद जी के स्कूल में एडमिशन लिया, अर्थात विशाखा सखी। गुरुजी बताते हैं कि जो सारा कुछ ही गुरुजी ही बताते हैं, इसलिए बार बार ये वाली बात नहीं बोल। हाँ जी, वो आ जाता है, नहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। तो ललिता सखी जो हैं उनसे राधा रानी थोड़ा सा कभी कभी डरती हैं, वो उनको डांट लगा देती है ललिता सखी और कृष्ण को भी। लेकिन विशाखा सखी का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो राधा रानी अपने हृदय की बातों को श्री विशाखा सखी से कर लेती हैं, अपने जो हृदय की गूढ़ गूढ़ बातें हैं। तो वही विशाखा सखी श्री राय रामानंद जी हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स के लिए, 48 वर्ष के लिए इस धराधाम पे रहे। उसमें से पहले 24 वर्ष तो श्री नवदीप धाम में रहे, लीला करी, और नेक्स्ट 24 वर्ष श्री जगन्नाथपुरी धाम में रहे। उसमें से भी पहले 6 वर्ष श्री दक्षिण भारत की यात्रा, फिर बाद में 18 वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में। तो दक्षिण भारत जाने का जो महाप्रभु का प्रयोजन था, उसमें गौण और मुख्य दोनों ही बताते हैं कि कुछ तो कारण ये रहे महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करना चाहते हैं जगह जगह पर, इसलिए वहां से 2 ग्रंथ भी लेकर आए, श्री ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से मिले, उनको दर्शन दिया, उनसे भेंट हुई। लेकिन मुख्य कारण बताते हैं श्री राय रामानंद जी से मिलने के लिए गए। उनसे
जो प्रेम की उच्च कोटि की बातें हैं वो सीखने के लिए। और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस समय जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, अब भक्त बन चुके हैं, पहले तो मायावादी थे, महाप्रभु की कृपा से भक्त बन चुके हैं। तो पहले वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री राय रामानंद जी के बारे में ठीक से समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय राजा थे प्रताप रुद्र, उस देश के, उड़ीसा देश के, उत्कल देश। और उसी में गोदावरी के निकट जो एरिया था, वो श्री प्रताप रुद्र जी ने श्री राय रामानंद जी को वहां का गवर्नर बना रखा था। श्री राय रामानंद जी वहां की सेवा करते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी पहले तो नवद्वीप में रहते थे, लेकिन राजा प्रताप रुद्र के कहने पर उनको, राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कहा अब आप हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में आके रहें, तो वहां रहने लग गए। तो इनका मिलन होता था आपस में, राय रामानंद जी का और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का। सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो मायावादी हैं, लेकिन राय रामानंद जी भगवान के भक्त हैं। वो मायावादी वाली बातें करते हैं और वो भक्त संबंधित। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे और कहते थे ये तो सेंटिमेंटल बातें करते हैं। लेकिन महाप्रभु की कृपा से जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी का हृदय परिवर्तन हो गया और वे भक्त बन गए, तो उनको तब समझ आया कि श्री राय रामानंद जी की स्थिति कितनी ऊंची है और उच्च कोटि के वह भक्त हैं, और जो बातें वो करते थे वो बड़ी विशेष बातें थी। तो इसलिए फिर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को ये बात कही कि आप जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाएंगे तो वहां पर श्री राय रामानंद जी से अवश्य ही भेंट करना। यही मुख्य कारण रहा महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा करने का। महाप्रभु जब पहुंचे श्री गोदावरी के तट पर, तो महाप्रभु ने दर्शन किया कि पालकी में बैठकर श्री राय रामानंद जी, उनको 4 सेवक पालकी में बिठाकर लेकर आ रहे हैं गोदावरी के तट पर, और बैंड बाजे के साथ बहुत सारे ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहां पर आ रहे हैं। और जब श्री राय रामानंद जी पालकी से बाहर उतरते हैं तो महाप्रभु का दर्शन करते हैं। महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा कृष्ण, और श्री राय रामानंद जी हैं विशाखा सखी। तो हृदय में दोनों के प्रेम भर आया और आंखों से अश्रु बहते हैं और हृदय में आलिंगन करने की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु श्री राय रामानंद जी को आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं और आलिंगन करते ही हैं। उसी समय हृदय में एक बात आती है, वहां जो ब्राह्मण थे वो इस दृश्य को समझ नहीं पाएंगे। विजातीय बोला वहां पर उनको, मतलब हमारी जो भावना है दोनों की हृदय की, वो इस भावना को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। क्यों? उनके हृदय में क्या चल रहा है? ब्राह्मणों के हृदय में कि राय रामानंद जी का जो जन्म हुआ था वो था शूद्र कुल में, बेंटापुर गांव में। श्री राय रामानंद जी के पिताजी का नाम है भवानंद राय। इनके 5 भाई थे। महाप्रभु भवानंद राय जी को पांडु बोलते थे कि आपके 5 पुत्र हैं पांडव। तो इनका शूद्र कुल में जन्म हुआ है, ऊपर से ये राजा वेश में है। और महाप्रभु कौन है? सन्यासी। तो सन्यासी का ऐसे आलिंगन करना शूद्र कुल के और राजा हैं ऊपर से, ये तो शोभा नहीं देता, मतलब ये तो भारी बात है। लेकिन महाप्रभु, जैसे हम प्रभु जी से अभी सुन रहे हैं, भगवान ये सब नहीं देखते कौन से जाति का है, कौन से कुल का है। भगवान हमारे हृदय की भक्ति की भावना को देखते हैं। भगवान इन चीजों को, बाहरी वेश, बाहरी जाति, बाहरी कुल क्या है, वो सब नहीं देखते। लेकिन वो ब्राह्मण लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फिर महाप्रभु ने अपनी भावनाओं को रोका वहां पर कि अभी नहीं, बाद में मिलेंगे। तब उसी रात के समय महाप्रभु श्री राय रामानंद जी से मिले। राय रामानंद जी वेश बदलकर वहां पर उपस्थित हुए और महाप्रभु से मिले। अब वही चैतन्य महाप्रभु जो श्री राय रामानंद जी से उस उच्च कोटि प्रेम की बातों को सीखने के लिए आए हैं, वो उनके बीच में वार्तालाप शुरू होता है, जिसे बोलते हैं श्री राय रामानंद संवाद। ये श्री चैतन्य चरितामृत के
शायद 5 प्राण है, 5 प्राणों में से एक प्राण इसको कहा गया। श्री रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, ऐसी श्री राय रामानंद जी जो संवाद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुजी श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि वे समुद्र के समान हैं। वे उनकी तुलना जो करी समुद्र से करी, और श्री राय रामानंद जी की तुलना करी मेघों से। जो मेघ हैं वो कैसे बनते हैं? जब समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है सूर्य की किरणों से, तब मेघ बनते हैं। तो यहां बतला रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही श्री राय रामानंद जी में वह शक्ति संचारित करी, और उन्हीं श्री राय रामानंद जी ने जब उन भावों को श्री चैतन्य महाप्रभु को व्यक्त किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु गदगद हो गए। जैसे प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी जी को शक्ति संचारित करी, और उसी शक्ति के कारण श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के मनोभीष्ट, जो उनके हृदय की बातें हैं, वो सारे जगत में बतलाई। यहां पे एक बात आती है कि जो समुद्र है वो तो खारा होता है, लेकिन जो बादल है जब वह वर्षा करता है उसका पानी होता है मीठा। और कई लोग गुरुदेव से प्रश्न करते थे, भाई यहां समुद्र से उपमा क्यों दी महाप्रभु की? समुद्र में तो विषैले जीव जंतु हैं, मगरमच्छ, शार्क, ऐसे बहुत सारे, तो ये कैसे समझे इस बात को? महाप्रभु से क्यों इसको कंपैरिजन किया गया? तो गुरुदेव बतलाते थे कि किस रूप में कंपैरिजन करा गया ये समझना पड़ता है। यहां पर एक भावना तो ये है कि समुद्र से इसलिए कि समुद्र क्या है, सभी जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है, चाहे वे विषैले हैं या नहीं है। उसी प्रकार से महाप्रभु इतने महावदन्याय हैं, उनको बोला गया कि कोई योग्य है अयोग्य कोई भी है, उन सब को आश्रय प्रदान करते हैं। और इसमें खारे पानी की कोई बात नहीं है यहाँ पर। और राय रामानंद जी जो मेघ हैं, जिनके हृदय में शक्ति संचारित महाप्रभु ने ही करी है, जब वही भावनाएं, वही प्रेम की बात श्री राय रामानंद जी बतला रहे हैं, अर्थात वर्षा कर रहे हैं, तो जब वह बूंद समुद्र में गिरती है तो वो कभी मोती बन जाती है, अलग अलग क्या बोलते हैं समुद्र में, खजाना, मणि वगैरह, मणियां, मुक्ता, ये सब बन जाती है उसी समुद्र में। नहीं तो समुद्र में ऐसे उत्पन्न नहीं होगी, वो वर्षा के कारण ही किसी नक्षत्र में जब गिरेंगी तो वो कभी मुक्ता, मणि, ये सब अलग अलग ज्वेल्स वहां से निकलेंगे। तो इस प्रकार से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार राय रामानंद जी अपने हृदय की बातों को बतला रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री राय रामानंद प्रभु जी की जय। केशव प्रभु आज विश्वम्बर प्रभु आप बोलेंगे, कुछ कथा बोलेंगे? बोल दो। नानक देव की सुना दो कुछ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री राय रामानंद जी, उनका आज शुभ तिरोभाव तिथि है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार
चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग परिकरों के माध्यम से अलग अलग रूप में जो वस्तु को वो प्रदान करने के लिए आए थे उसको वो जगतवासियों के लिए प्रदान करते हैं। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से उन्होंने ये जो भक्ति का ज्ञान है उसको संचरित किया, अर्थात उसको प्रकाशित किया, बड़ा ही अनोखा रूप, जैसे स्थान काल पात्र को पूर्ण रूप से समझते हुए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निज परिकर श्री सनातन गोस्वामी जी को कहां पर उपदेश प्रदान किए? मिले तो सबसे पहले राम के लिए ग्राम में थे, किंतु वहां पर सनातन गोस्वामी जी ने कोई प्रश्न नहीं किया उनसे, और महाप्रभु ने कोई उनको उपदेश भी उस प्रकार से वाली बातें नहीं करी। किंतु बाद में जब वाराणसी में, काशी में जब मिलन हुआ, तब वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के हृदय में प्रश्न को उदित करा रहे हैं। और कौन से प्रश्न उदित करा रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक प्रश्न है। किस कारण से? क्योंकि वाराणसी, काशी, ये कौन सा स्थान है? ये मायावादियों का स्थान है। मायावादी जो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं अपने विषय में, गलत सिद्धांत है। तो वहां पर सनातन गोस्वामी जी के द्वारा क्या उदित करवाया? कौन सा प्रश्न? के आमी के नो आमाय जारे तापत्र, कि मैं कौन हूं, ये जो जीव हूं मैं, ये कौन हूं, मेरा क्या पोजीशन है? तो वहां महाप्रभु ने उपदेश दिया कि कृष्णेर नित्य दास, जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है। तो वहां पर एक विशेष शिक्षा को विशेष स्थान पर विशेष समय पर महाप्रभु ने प्रदान किया। और दूसरी तरफ श्रील रूप गोस्वामी जी को भी प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर, वहां पर भी जहां ऐसा वाला स्थान, ऐसा वाला समय, जिस समय सभी लोग अलग अलग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना चाहते हैं, यज्ञ आदि करना चाहते हैं, किंतु महाप्रभु ने विशेष रूप से वहां शिक्षा दी। रूप गोस्वामी जी को विशेष रूप से उनके द्वारा हम लोगों को शिक्षा दी कि ये दशाश्वमेध का वास्तविक अर्थ क्या है। 10 अश्व, अश्व अर्थात घोड़े, इन घोड़ों की उपमा कैसे? जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं जो सब दिशा में भाग रही है, उनको ठीक ठीक रूप से कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में उनके चरण कमलों में लगाना, 10 इंद्रियों को, 10 घोड़ों को, 10 अश्वमेध, उनको नियंत्रित करना। तो ये सारी शिक्षाएं अलग अलग रूप से अलग अलग स्थान पे उन्होंने दी। और ऐसे ही श्री राय रामानंद जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से उनसे प्रश्न नहीं करा, अपितु स्वयं प्रश्न किया। अधिकांशतः हम क्या देखते हैं, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए, रूप गोस्वामी जी ने प्रश्न किए, सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किए, तो भगवान उत्तर देने वाले हैं। किंतु यहां पर जो सेटिंग है वो पूरी उल्टी हो गई। भगवान होकर वो स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और श्री राय रामानंद जी उनको उत्तर प्रदान कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? वहां पर विशेष रूप से क्या चीज दिखला रहे हैं? जिस स्थान पर श्री राय रामानंद जी रहते थे, गोदावरी के तट पर, उस स्थान पर सब जगह कर्मकांडी लोग प्रचलित थे। अपने सुख भोग के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म कांडों में वो निमज्जित होंगे। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी से क्या प्रश्न किया कि वास्तविक साधन साध्य, सबसे श्रेष्ठ साध्य क्या है, सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, उस विषय में जब उन्होंने प्रश्न किया तो एक एक करके कितने सुंदर रूप से श्री राय रामानंद जी ने उस प्रश्नों का उत्तर दिया। और कैसे हर एक क्वालिफिकेशन के भक्त के लिए, हर एक लेवल के भक्त के लिए, एक मनुष्य के लिए उन्होंने उत्तर दिया। सबसे पहले क्या कहा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही ये सबसे श्रेष्ठ है। इससे भगवान, ये पुराणों में लिखा गया है कि इससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने से। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा? एहो बाह्य। तो एहो बाह्य मतलब ये तो बाहरी बात है, ये वास्तविक बात नहीं है, आगे बताओ तुम। तो ये बाहरी बात क्यों है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना क्या गलत है? तो वहां पर महाप्रभु के भावों को गुरुवर्ग अच्छे से समझाते हैं
कि जब महाप्रभु अलग अलग विषयों पर जब बोल रहे हैं एहो बाह्य, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है। एक पर्टिकुलर लेवल पर, एक समय पर वो बहुत विशेष है, काम का है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म एक मनुष्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एक जानवर के जैसे उसको भोग करने नहीं देता, उसको नियंत्रित रखता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जीव के लिए उस वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना बहुत विशेष है, किंतु वो ही सब कुछ नहीं है। अंत समय तक भी वो ही काम आता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप बतलाते हैं कि एक बिल्डिंग को जब बनाना होता है तो उसमें कई सारे वो लकड़ी के डंडे लगते हैं, खांचा लगता है, जिसके सहारे से वो बिल्डिंग खड़ी होती है पूरी। किंतु क्या वो खांचा सब समय लगा रहता है? नहीं, एक समय तक उसकी आवश्यकता होती है जिसके बगैर बिल्डिंग बन भी नहीं सकती। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन जाती है तब उसको हटा दिया जाता है। तो उसी प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करना एक समय के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, किंतु सब समय के लिए नहीं। जीव की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है उसको इसके बाद वो पार करके इसको प्राप्त करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? वर्णाश्रम धर्म भी एहो बाह्य। फिर आगे जाके श्री राय रामानंद जी ने दूसरी बात कही, यत करोषि यत अश्नाशी यत जुहोषि ददासी यत, कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी भोजन खा रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी दान कर रहे हैं, वो सारा किसके लिए करें? भगवान को सेंटर में रख के भगवान के लिए ही करें, उनको अर्पित करें सबसे पहले। किंतु उसमें भी अभी क्या है? अलग अलग प्रकार की स्वार्थ की भावना है। तो ये भी कैसा हो गया? एहो बाह्य। आगे फिर जब राय रामानंद जी ने इसके पश्चात क्या कहा? बड़ा ही विशेष, जो श्रीमद् भगवत गीता का एक बड़ा ही सार स्वरूप श्लोक माना जाता है। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण लो, और मैं ये दावे प्रॉमिस करता हूं, इसको मैं संकल्प लेके कहता हूं कि तुम्हारे सारे पापों को मैं ग्रहण कर लूंगा। तो ये भी जब महाप्रभु ने सुना तो इसको भी बोल दिया एहो बाह्य, ये भी बाहरी है, ये भी विशेष चीज नहीं है। तो अब गुरुवर्ग इसको समझाते कि कैसे भगवान कृष्ण का ये विशेष उपदेश, उनकी पूरे भगवत गीता का, उसको भी बाह्य कह दिया गया। किस कारण से? क्योंकि इसमें भी एक स्तर पे अगर विचार किया जाता है तो यहां पर जो जीव है वो किस भावना से, एक कंडीशन के साथ भगवान को शरण ले रहा है। क्या कंडीशन है? ओ, जब मैं शरण ले लूंगा तो सारे मेरे पाप धुल जाएंगे। उन्होंने तो ये प्रॉमिस किया है, तो भगवान को दावा करना पड़ रहा है, प्रॉमिस करना पड़ रहा है, तब जाके, क्योंकि हृदय में अभी वैसी श्रद्धा भी नहीं है कि मैं भगवान का भजन करूंगा हृदय से और वो सारा कुछ अपने आप, बाकी चीजों की चिंता ही नहीं करनी। एक चिंता के साथ वो आ रहा है कि मेरे तो बहुत पाप हैं, इनका शरण ले लूंगा तो मेरे पाप चले जाएंगे, इन्होंने प्रॉमिस किया है। तो उससे क्या होता है? एक तो कंडीशन लग गई, और दूसरी तरफ से जो श्रद्धा है वो है नहीं उस प्रकार से हृदय में भगवान के भजन के प्रति। तो ऐसे करते करते अनेक अनेक रूप से आगे फिर श्री राय रामानंद जी ने क्या उत्तर दिया? ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि जे प्रयासो जित जितो अपि तैस्त्रिलोक्य। कि भगवान को ज्ञान के माध्यम से अच्छे से समझ कर, शास्त्रों को पढ़ के, बहुत कथा करके ऐसे नहीं पाया जा सकता। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। अर्थात जो साधु हैं, वास्तविक साधु हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को जीते हुए और तन मन वचन उन सब से ही भगवान को प्रणाम करते हुए स्थान स्थिता, अपने स्थान पर स्थित होते हुए, अर्थात गुरु वैष्णवों के स्थान पर स्थित होते हुए, उनके संग में स्थित होते हुए क्या होता है? फिर भगवान के प्रति वो उस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो ये बहुत ऊंचा साधन है। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा एहो है, यहां पर ये कुछ है कि ये जो अभी बात करी, यहां से वास्तविक जो जीव की यात्रा है उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने की, वो यहां से प्रारंभ होती है।
तो इस प्रकार श्री राय रामानंद जी अलग अलग प्रकार से उत्तर देते देते बिल्कुल एक साधारण अवस्था से लेके बहुत उच्च अवस्था, प्रेम भक्ति, राधा रानी के भाव, राधा तत्व, राधा रानी के दास्य की भावना, इन सारी चीजों तक वो श्री चैतन्य महाप्रभु को जैसे जैसे बता रहे हैं, महाप्रभु का हृदय उतना ही कैसा हो रहा है, गदगद गदगद हो रहा है। और यही महाप्रभु के लिए उनकी सबसे बड़ी सेवा है। और इसी सेवा से संतुष्ट होके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो दिव्य स्वरूप अर्थात जो वास्तविक उनका तत्व क्या, रसराज और महाभाव, वो स्वरूप उन्होंने श्री राय रामानंद जी को दर्शन कराया कि कैसे वो राधा कृष्ण मिलित्व, एक तनु, एक स्वरूप है। राधा रानी का भाव लेके, उनकी अंग कांति लेके स्वयं कृष्ण आविर्भूत हुए। तो 10 मिनट बोलना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जय युक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री माधव प्रिय प्रभु अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे, आज श्री राय रामानंद जी की शुभ तिरोभाव तिथि है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में श्री राय रामानंद जी की अपार महिमा का वर्णन किया है। श्रीमन महाप्रभु जी के अन्यान्य परिकरों ने भी, जैसे श्री कविकरणपुर जी ने श्री राय रामानंद जी की विशेष महिमा का वर्णन किया है। समय संक्षिप्त है तो मैं दो एक विशेष बात जो पूज्य गुरुदेव के मुख से हम लोगों ने श्रवण की, उनको ही अनुकीर्तन करके गंगा जल से गंगा पूजा करने की चेष्टा मात्र करता हूं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बतलाते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने माघ मास में सन्यास लिया। 24 वत्सर शेष जयी माघ मास तार शुक्ल पक्षे प्रभु करीला सन्यास। माघ मास में महाप्रभु जी ने सन्यास लिया। फाल्गुन मास में महाप्रभु जी शांतिपुर होकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। चैत्र मास में महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया। और वैशाख मास जो ये अभी चल रहा है, इसी वैशाख मास में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की और वहां वो गोदावरी के तट पर श्री राय रामानंद जी से मिले। सबसे पहली समझने की बात यह है, श्री राय रामानंद संवाद का इतना महात्म्य क्यों है? महात्म्य इसलिए है, किसी भी संवाद का जब प्रारंभ होता है तो उसमें यह देखो कि पात्र कौन है, श्रोता कौन है। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो भी श्रीमती राधिका का भाव लिए हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रोता हैं। और वक्ता कौन है? श्री राय रामानंद जी वक्ता हैं, जिनके विषय में महाप्रभु जी के एक अन्य भक्त श्री प्रद्युम्न मिश्र जी ने कहा, राय रामानंदेर कथा कहिले ना होय, मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमय। ये राय रामानंद जी के विषय में हम क्या कहें, ये तो मनुष्य नहीं है, कृष्ण भक्ति रस ही मूर्तिमान होकर राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुआ।
जिन राय रामानंद जी के विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये कहा, प्रभु लेखा करे जारे राधिकार गण, जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन, स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद, शिखी महिती 3 तार भगनी अर्धजन। जिनके विषय में श्री कविराज गोस्वामी कहते, स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने जगत में राधा जी का जन कहकर जिन 3.5 परिकरों को उल्लिखित किया, उनमें यह स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी प्रधान हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आविर्भूत हुए और जगत में आविर्भूत होकर महाप्रभु जी ने राधा जी का भाव आस्वादन किया। अभी किसी वस्तु का आस्वादन कर रहे हैं तो आस्वादन करने वाली कोई सामग्री तो होगी कि नहीं होगी? अभी प्रसाद पाएंगे, प्रसाद का आस्वादन हो रहा है, उसमें सामग्री है ना भिन्न भिन्न, रबड़ी भी होगी, मलाई भी होगी, पकौड़ा भी होगा, पूड़ी भी होगी, चटनी भी होगी, भिन्न भिन्न सामग्री है। आस्वादन करने वाला आस्वादन कर रहा है। महाप्रभु जी आस्वादन कर रहे राधा जी के भाव का, भाव ही आस्वादन है। उस आस्वादन की सामग्री क्या है? सामग्री 5 प्रकार की है। श्री कविराज गोस्वामी जी ने बतलाया, चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने नाचे गाए परमानंद। 5 सामग्री हैं। चंडीदास और विद्यापति जी के पद, कितने सुंदर सुंदर पद लिखे चंडीदास जी ने, सोई के बाद सुनाई लो श्याम नाम। विद्यापति जी ने कितने सुंदर सुंदर पद लिखे, माधव हे बहुत मिनती करी तोय। चंडीदास विद्यापति जी के पद, रायर नाटक गीति, राय रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ नाटक, और कर्णामृत श्री गीत गोविंद, लीलाशुक बिलमंगल जी का कर्णामृत और जयदेव गोस्वामी जी का गीत गोविंद। ये 5 सामग्री है जिसको महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। किंतु इसमें एक वैशिष्ट है। पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, एक होता है सामग्री आहर्ता, सामग्री लाने वाला। रसोई बनाने के लिए सामग्री लाई जाएगी, उसको कहते हैं सामग्री आहर्ता। एक है रंधन करता, रसोई बनाने वाला, और एक है परिवेशन करता। कभी कभी तीनों एक भी होते हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं, कभी कभी 3 अलग अलग भी होते हैं। यहां श्री राय रामानंद जी का वैशिष्ट्य ये है, वो सामग्री आहर्ता भी हैं, रंधन करता भी हैं, परिवेशन करता भी है। कैसे? चंडीदास विद्यापति जी के पद का महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, किंतु चंडीदास विद्यापति जी वहां पर है नहीं, गंभीरा में हैं। गीत गोविंद का महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं, सामग्री है, किंतु परिवेशन करता है, जिसने बनाई वो स्वयं परिवेशन कर रहा है। वहां पर है जयदेव गोस्वामी जी, गंभीरा में नहीं है। कर्णामृत का आस्वादन कर रहे हैं, बिलमंगल जी वहां पर हैं, नहीं है। केवल कौन है? राय रामानंद जी। जिसने रसोई बनाई, यदि वो स्वयं परिवेशन करे तो रसकर्ता कहते हैं, जो रसिक लोग हैं वो कहते हैं वस्तु का आस्वादन बढ़ जाता है। तो श्री राय रामानंद जी का वैशिष्ट ये है, वो सामग्री आहर्ता भी हैं, रंधन करता भी हैं, परिवेशन करता भी। उन्होंने स्वयं जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा, और जब महाप्रभु जी का जैसा भाव उठे वैसा श्री राय रामानंद जी उनको परिवेशन कर रहे हैं। तो वक्ता कौन है? श्री राय रामानंद जी। विचार करके देखिए, श्रोता स्वयं महाप्रभु जी और वक्ता श्री राय रामानंद जी जैसे, जिनका वैशिष्ट है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते नहीं थकते। पूरी चैतन्य चरितामृत में जहां राय रामानंद जी का प्रसंग आया, श्री कविराज गोस्वामी उनका प्रसंग, उनकी महिमा कहते नहीं थकते। उन्होंने ये लिखा, श्री राय रामानंद जी का सर्वोत्तम महात्म्य क्या है, ये 2-4 प्यारों से हम लोग समझ सकते हैं। श्री राय रामानंद जी का महात्म्य ये है, श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान, बिरह वेदनाय प्रभुर राखाय प्राण, तार संग सुख हेतु रहे दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करे न सांत्वना, दुई जनार सौभाग्य कहन न जाए, प्रभुर अंतरंग बोली जारे लोके गाय। ये राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर जी की सर्वोत्तम महिमा है। क्या सर्वोत्तम महिमा है? रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी राधा जी के विरह भाव में निमग्न होते हैं
तो उनकी सांत्वना, उनके भाव को संवर्धित करना हो, सांत्वना देना हो अथवा भाव की पुष्टि करनी हो, कौन करते हैं? रामानंदेर कृष्ण कथा और स्वरूपेर गान। श्री राय रामानंद जी महाप्रभु जी के भाव के अनुसार में उनको कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कृष्ण कथा माने जब जय भाव प्रभु करे आस्वादन, जब जैसा भाव आस्वादन करने की इच्छा होती है राय रामानंद जी वैसी कथा सुनाते हैं। क्यों? विरह भी एक प्रकार का नहीं है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का, फिर उसके भी 4 भाग हैं, फिर उसमें भी और 4 भाग हैं, 4 गुणा 4 जमा 4। ये भी उज्ज्वल लीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने संक्षिप्त बतलाया। विरह बहुत प्रकार का है, जब जैसा भाव उठे राय रामानंद जी वैसा ही रसास्वादन कराएं। तार संग सुख हेतु रहे दुई जना। राय रामानंद जी सब समय महाप्रभु जी के सुख के लिए उनके साथ में रहते हैं। और क्या सुख देते हैं उनको? कृष्ण रस श्लोक गीते करे न सांत्वना। जैसे जैसे महाप्रभु जी में भाव उठते हैं राय रामानंद जी वैसी वैसी कथा, वैसे वैसे श्लोक सुनाकर महाप्रभु जी के भाव को सांत्वना देते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते दुई जनार सौभाग्य कहन न जाए। भैया स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी के सौभाग्य का क्या वर्णन करें, नहीं कर सकते। इतना ही समझ लो, प्रभुर अंतरंग बोली जारे लोके गाय। इन दोनों को ही महाप्रभु जी का अंतरंग कह करके सारे जगत में इनकी महिमा का उद्घोष किया जाता है। ये राय रामानंद जी महाप्रभु जी के अंतरंग प्रिय परिकर हैं। इतने अंतरंग हैं, इतनी उनकी महिमा कही जाए। इतने अंतरंग हैं कि पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी को भी जब राधा जी का भाव आस्वादन करने की इच्छा हुई, उनको जाकर राय रामानंद जी का आश्रय लेना पड़ा। क्यों? ये राय रामानंद जी विशाखा सखी हैं। विशाखा कहने का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये बतलाया, विशाखा का अर्थ है विशेष शाखा। राधा जी के भावों की एक विशेष शाखा ये विशाखा सखी हैं। सेम डे विशाखा सखी प्रकट हुई, राधाष्टमी के दिन ही विशाखा जी का प्राकट्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब राधा जी के भाव का आस्वादन करने की उनको इच्छा हुई तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महाप्रभु जी ने आश्रय तो लिया केशव भारती जी का, उसके बाद पहले आश्रय लिया ईश्वरपुरी जी का, फिर केशव भारती जी से संन्यास लिया। किंतु महाप्रभु जी के वास्तव गुरु कौन हैं? रसास्वादन में महाप्रभु जी के वास्तव गुरु कौन है? राय रामानंद जी। ये राय रामानंद जी का महात्म्य इसी से समझ लीजिए। क्योंकि बिना किसी राधा जी के निज जन का आश्रय लिए राधा जी के भाव का आस्वादन नहीं हो सकता। इसी से ही हम लोग राय रामानंद जी की महिमा समझ लें, इसी से ही राय रामानंद जी का महात्म्य हम लोग श्रवण कर लें। विशेष करके प्रद्युम्न मिश्र जी के प्रसंग में, प्रताप रुद्र जी के प्रसंग में राय रामानंद जी की अद्भुत महिमा प्रकाशित हुई है। अद्भुत महिमा। श्री राय जी रसिक कुल चूड़ामणि हैं। यदि एक वचन में कहा जाए तो श्री राय जी रसिक कुल चूड़ामणि हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के माध्यम से जगत में रस की सर्वोत्तम स्थिति, जिसको राय रामानंद संवाद कहा गया, उसको प्रकाशित किया। यदि महाप्रभु श्रोता नहीं होते, महाप्रभु जी के अनुरूप ही श्रोता चाहिए था, यदि महाप्रभु जी के अनुरूप श्रोता नहीं होता तो राय रामानंद संवाद जैसा प्रसंग कभी जगत में प्रकाशित नहीं हो सकता था, और राय जी जैसा वक्ता नहीं होता, प्रकाशित नहीं हो सकता था। मैं दो एक बात उसके भीतर की बतला दूं। देखो, बहुत सरल सी बात है। ये राय रामानंद संवाद बहुत विस्तृत है, इसमें अप टू बॉटम सब कुछ आ गया। पारमार्थिक राज्य का कोई भी ऐसा सिद्धांत, रस राज्य का कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो राय रामानंद संवाद में कवर नहीं हुआ हो। सब कुछ आ गया राय रामानंद संवाद में। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहां से प्रारंभ किया? प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्यर निर्णय। भैया प्रमाण देना, बिना प्रमाण के कोई बात मत कहना। सर्वत्र प्रमाण दिव्य पुराण वचन। राय रामानंद जी ने कहां से प्रारंभ किया? राय रामानंद संवाद को समझने जाओ 2, 4, 5 मिनट में सहज सरल रूप में समझा जा सकता है, गुरु वर्गों की कृपा से। फिर विस्तार से जिनको प्रवेश करने की इच्छा है वो करें। कहां से प्रारंभ हुआ? महाप्रभु जी ने पहले साध्य वस्तु के विषय में पूछा। क्यों? आवर गोल मस्ट बी सेटल्ड फर्स्ट। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे, पहले भजन का साध्य वस्तु क्या है इसको डिसाइड करो। रूप गोस्वामी जी ने इसी को ही कह दिया।
कृति साध्य भवेद साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य विधि साध्यता। भैया साध्य वस्तु को लक्ष्य करके जो साधन किया जाए वो तो साधन, उसके बिना साधन साधन ही नहीं है। तो पहले क्या डिसाइड करो, साध्य वस्तु क्या है। अब साध्य वस्तु डिसाइड करने में राय रामानंद जी ने कहां से प्रारंभ किया। पहला स्टेप वर्णाश्रम पालन। महाप्रभु जी ने क्या कहा, ये बाह्य है। उसके बाद कृष्ण को कर्म अर्पण, ये भी बाह्य है। उसके बाद स्वधर्म त्याग, ये भी बाह्य है। अभी इसके भीतर तो बहुत से सिद्धांत हैं, किंतु जिस बात को भी ये बतला रहे थे, कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिसको बहुत से लोग कहते गीता की चरम शिक्षा है, बहुत से लोग कहते, उसको भी महाप्रभु ने बाह्य कह दिया। हाँ बाह्य है। क्यों है? क्योंकि ये जिस शरणागति की बात की जा रही है वो शरणागति भावम बिना शरणागति है। शरणागति दो प्रकार की होती है, एक भावम बिना, एक भाव वैशिष्टेन च। बिना भाव की शरणागति जैसे बलि महाराज जी की, और भाव वैशिष्टेन च किसी भाव के साथ जब हम शरणागत होते हैं, जैसे रुक्मणी जी की कृष्ण को पति मान करके शरणागत हुई। ये जिस शरणागति की बात कही जा रही है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भावम बिना शरणागति की बात है। इसमें कोई कृष्ण की सेवा है? कहीं कृष्ण की कोई सेवा है? कृष्ण की कोई सेवा नहीं। शरणागत हो गए, भाव ही नहीं है तो सेवा क्या करोगे? इसलिए इसको भी बाह्य कह दिया, इसको भी बाह्य कह दिया। पहला वर्णाश्रम बाह्य, दूसरा कृष्ण को कर्म अर्पण बाह्य, तीसरा स्वधर्म त्याग, ये भी बाह्य। चौथा क्या है? ज्ञान मिश्रा भक्ति। पहली कर्म मिश्रा, फिर ज्ञान मिश्रा, इसको भी क्या कह दिया? बाह्य। पहले 4 वचनों को महाप्रभु जी ने बाह्य कह दिया। जब राय जी ने ज्ञान शून्य भक्ति की बात कही, ज्ञाने प्रयासमुदुपास्य नमन्ते, जब ज्ञान शून्य भक्ति की बात आई, महाप्रभु जी ने इसको क्या कहा? एहो है। 5वें स्टेप पर जाकर महाप्रभु जी ने क्या कहा? एहो है। हाँ इसमें कुछ है। क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान शून्य भक्ति से ही प्रेमा भक्ति आरंभ होती है। आई बात समझ में? प्रेमा भक्ति माने अब कृष्ण के साथ कोई संबंध हो गया, अब कृष्ण के साथ कोई संबंध हो गया, इसलिए पहले 4 स्टेप को महाप्रभु ने बाह्य कह दिया। 5वां स्टेप ज्ञान शून्य भक्ति, इसको एहो है कह दिया। इसके बाद राय जी ने 5 रसों के विषय में वर्णन किया। पहला शांत, दूसरा दास्य, तीसरा सख्य, चौथा वात्सल्य और 5वां मधुर। शांत रस का गुण है कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग। बिना कृष्ण निष्ठा के तृष्णा त्याग नहीं हो सकती, इसलिए दोनों को एक मान लिया। शांत रस का गुण है कृष्ण निष्ठा। महाप्रभु जी ने कहा एहो है इसके आगे। फिर दास्य रस की बात कही। दास्य रस के 2 गुण हैं, कृष्ण निष्ठा और कृष्ण की सेवा। जैसे जैसे रस बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक गुण बढ़ता जाएगा। शांत में कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, दोनों को एक मान लिया, इसलिए शांत का गुण हो गया कृष्ण निष्ठा। उसके बाद दास्य की बात आई। दास्य में 2 गुण हो गए, कृष्ण निष्ठा और कृष्ण सेवा। शांत रस में कृष्ण सेवा नहीं है। महाप्रभु ने कहा एहो है, आगे कहो आप। उसके बाद सख्य रस की बात आई। सख्य रस में 3 गुण हो गए, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, संभ्रमहीनता। जो दास्य रस का परिकर है उसमें संभ्रम रहता है, कभी कृष्ण की शैया पर नहीं चढ़ेगा, ब्रज में भी नहीं चढ़ेगा कृष्ण की शैया पर, दास्य रस का परिकर। आ रही बात समझ में? सख्य रस का 3 गुण हो गए, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, संभ्रमहीनता। जब सख्य रस की बात कही, अभी तक महाप्रभु जी एहो है कह रहे। जब सख्य रस की बात आई तो महाप्रभु ने क्या कहा? एहो उत्तम। आगे कहो आप। सख्य रस को उत्तम क्यों कहा? क्योंकि सख्य रस से दास्य रस तक तो भगवान और भक्त, इनका जो संबंध है, इसमें भक्त भगवान के अधीन होता है। दास्य रस तक भक्त भगवान के अधीन है, किंतु सख्य रस में भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए सख्य रस को क्या कहा? एहो उत्तम। आगे कहो आप। इसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में 4था गुण जुड़ गया। वो 4था गुण क्या है? कृष्ण के प्रति पालक का भाव।
कृष्ण मेरे पाल्य हैं। कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, संभ्रमहीनता, और चौथा गुण कृष्ण मेरे पाल्य हैं, पालक भाव। महाप्रभु ने कहा यह उत्तम, आगे कहो आप। फिर श्रृंगार रस की बात आई। श्रृंगार रस में पांचवा गुण जुड़ गया। पांचवा गुण क्या है? निज अंग के द्वारा कृष्ण की सेवा करना। उसमें श्री राय रामानंद जी ने ब्रज गोपियों की महिमा कही। जब ब्रज गोपियों की महिमा कही, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको साध्य अवधि बतलाया। यह है साध्य अवधि, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जब ब्रज गोपियों की भक्ति की बात आई, इसको महाप्रभु ने क्या कहा? यह साध्य अवधि है, यह सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। किंतु इस सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म के आगे भी अगर कुछ है तो बतलाओ। राय जी ने कहा भैया अब तक तो पता नहीं था कोई पूछने वाला है, इसके आगे भी कोई पूछने वाला है, हमको पता नहीं था। महाप्रभु ने कहा अब तो पता चल गया ना पूछने वाला है, हम हैं तो बतलाओ। तब राय जी ने राधा जी की महिमा कही और उसमें शारदीय रास और बासंती रास का वर्णन किया। शारदीय रास और बासंती रास का भी तारतम्य बड़े सुंदर रूप में बतलाया। उसके बाद, अब प्रसंग तो ये बड़े विस्तृत हैं, जाकर थोड़ा चैतन्य चरितामृत में यदि हम प्रवेश करके पढ़ें, कुछ वैष्णवों के निकट में श्रवण करें, पूज्य गुरुदेव की पूरी राय रामानंद संवाद पर 2-2 बार की कथा है, यदि उस कथा को श्रवण करें तब इसका मर्म हम लोगों को समझ में आए। राधा जी की महिमा में भी महाप्रभु ने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रश्न किया और राय रामानंद जी ने स्टेप बाय स्टेप उत्तर दिया। इसके बाद भी महाप्रभु जी ने पूछा राय रामानंद जी से, फिर राय रामानंद जी ने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, ये सब कुछ, और रस तत्व, ये 4 तत्वों का वर्णन किया। उसके बाद जब महाप्रभु ने पूछा इसके भी आगे कुछ है, राय जी ने कहा बुद्धि की गति नहीं है इसके आगे, फिर भी आपको एक अपना लिखा हुआ कीर्तन सुनाता हूं यदि आपको अच्छा लगे। तब राय जी ने प्रेम विलास विवर्त सुनाया महाप्रभु जी को। पहले ही राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाडल अवधि न गेलो, ये कीर्तन सुनाया। महाप्रभु जी सुनकर आनंद में मग्न हो गए। यही तो सुनने आया था आपके पास में, जिस वस्तु को सुनने आया, जानने आया, उसका पूरा परिचय मिल गया। यहां तक राय रामानंद संवाद हुआ। इसके बीच में बहुत से प्रसंग है। संध्या के समय, ये तो प्रातःकाल हुआ, संध्या के समय फिर राय जी महाप्रभु से मिले। राय जी ने महाप्रभु से फिर एक प्रश्न किया, प्रभु अभी तक तो मैंने आपका पहले देखी लू तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे मुई देखू तुम्हार श्याम गोपरू, तुम्हार सम्मुखे कांचन पांचालिका, तार गोर कांते तुम्हार सर्वंग ढाका। प्रभु अभी तक तो आपको सन्यासी देख रहा था, अब देख रहा हूं आप श्याम गोप रूप हैं। आपके सामने कांचन पांचालिका खड़ी है, राधा जी, उनकी गौर कांति से आपका शरीर ढका हुआ, ये क्या स्वरूप है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महाप्रभु ने क्या कहा, अरे आप महाभागवत हो, आप राधा जी के परिकर हो, इसलिए आपको सर्वत्र क्या होता है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देवर मूर्ति। आपको सब जगह राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। राय जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, मुझको ठगिए मत, मुझको ठगिए मत, मैं जानता हूं आप कृष्ण है, राधा जी का भाव आस्वादन करने आए, मुझको इस रूप का दर्शन कराओ। तब महाप्रभु जी ने क्या दिखलाया, तबे हासी प्रभु तारे दिखाई लो स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप, दोनों एक होते दिखला दिया। रसराज कृष्ण, महाभाव स्वरूपा राधा जी, दोनों एक हुए। राय जी देखकर मूर्छित हो गए, गिर पड़े मूर्छित होकर। महाप्रभु ने हाथ फेर करके उठाया, क्या देखा भैया ऐसा जो मूर्छित हो गए, इसका वर्णन नहीं कर सकता। तब महाप्रभु ने क्या कहा, देखो इसका वर्णन कहीं करना भी मत, इसका वर्णन कहीं करना भी मत, तो आपने मेरे सामने क्यों कर दिया। तब महाप्रभु ने एक बहुत विशेष बात कही, जो राय रामानंद संवाद का एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। महाप्रभु ने कहा, आमी एक बातुल, मैं एक पागल हूं, तुम ही द्वितीय बातुल, तुम दूसरे पागल हो। आमी एक बातुल, तुम ही द्वितीय बातुल, अतएव तोमा आमा होय समतुल, तुम भी एक पागल हो, मैं भी एक पागल हूं। कौन से पागल, कृष्ण प्रेम में पागल। तोमा आमा, तुम और मैं क्या हो गए, समतुल हो गए। इसीलिए जब तक सम जातीय विशिष्ट, सम भाव विशिष्ट वैष्णव का, रसिक वैष्णव का संग नहीं होगा, तब तक भाव का आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, एसोसिएशन इन जनरल, गाइड इन पर्टिकुलर। जनरल एसोसिएशन में तो महाप्रभु जी भी हैं, सारे भक्तों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किंतु गाइड इन पर्टिकुलर, भाव आस्वादन करने के लिए एक पर्टिकुलर गाइड चाहिए। जब तक एक पर्टिकुलर गाइड नहीं होगा, तब तक उस रस में ना प्रवेश हो सकता है, ना उस रस का आस्वादन हो सकता है। ये राय रामानंद संवाद का बहुत मुख्य बिंदु है।
राय रमानंद संवाद बहुत विस्तृत है। इसके एक एक पद में कैसे राय जी ने राधा जी की महिमा को स्टैब्लिश किया और महाप्रभु ने कैसे करवाया, इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को जब प्रारंभ किया, जो भी बतला रहे थे प्रभु जी लोग, उसमें बड़ी अच्छी बात राय जी ने कह दी। संचारे रामाविद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी। महाप्रभु ने स्वयं अपनी भक्ति के सिद्धांतों को चयन किया, सागर के समान मेघ में भर दिया। जैसे सागर का जल ही कहां जाता है? मेघ में, फिर वही मेघ से वापस बरसता है। ऐसे राय रामानंद जी के द्वारा महाप्रभु जी ने रस भक्ति के सारे सिद्धांतों को जगत में प्रकाशित किया। जब साध्य वस्तु डिसाइड हो गई, तब महाप्रभु ने यह भी कहा, भैया अब इस वस्तु को प्राप्त करने का साधन भी बतलाओ। तब राय जी ने इसका साधन क्या बतलाया? ब्रज गोपियों के अनुगत्य में लोभ पूर्वक, जो ब्रज गोपियों के अनुगत्य में ब्रज भजन करेंगे, उनको ही ये वस्तु प्राप्त होगी, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान से तो इस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। और दृष्टांत भी दिया लक्ष्मी जी का। ये राय रमानंद संवाद का मुख्य बिंदु है। साध्य और साधन को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रमानंद जी के माध्यम से स्थापित कराया और उसमें श्रीमती राधिका की सर्वोच्च महिमा को प्रकाशित किया। श्री राय रमानंद जी की अपार महिमा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली। जिस किसी प्रकार से भी इन प्रसंगों से और इस परंपरा में हमारा जैसे कैसे भी संपर्क हो गया, ये केवल मुख से कहने की बात नहीं है कि हम बहुत सौभाग्यवान हैं। हम वास्तव में ही सौभाग्यवान हैं। हाँ, ये हमारे निजी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर है कि हम इस सौभाग्य को किस परिमाण में वर्ण करते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री राय रामानंद प्रभु की जय। तदीय शुभ तिरोभाव तिथि महा महोत्सव की जय। जय तदीय शुभ आविर्भाव स्थली ब्रह्मपुर अलालनाथ जू की जय। जय श्री राय भवानंद प्रभु की जय। गोपीनाथ पटनायक जी की जय। जय श्री गोदावरी तट की जय। राय रामानंद मिलन स्थली की जय। जय श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान की जय। जय श्री गंभीरा मंदिर की जय। जय श्री राय रामानंद प्रभु तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। शिला गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप बता दो, उसमें अलग से कुछ मंत्र बताई दिया था।